हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज एल्डिहाइड कीटोन की बनाने की जो विधियों का कालांश चल रहा था, विधियों से संबंधित आज अंतिम कालांश में लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम आज एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन्स किन विधियों से बनाए जाते हैं उन विधियों की चर्चा करेंगे। बच्चों, सामान्यतः कीटोन बनाने की, अकेले कीटोन बनाने की भी अधिकांश विधियां आपने पहले पढ़ ली हैं। एक छोटा सा रिकैप दे देंगे, उनमें एक आध विधि नई होगी, उसकी चर्चा की जाएगी। इसलिए ये कालांश बहुत छोटा कालांश होगा, 10-15 मिनट का कालांश में ही यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। बच्चों, होना क्या है, पहले हमने बच्चों ये पढ़ी हुई है एल्काइल साइनाइड से हाइड्रोजन साइनाइड से एल्डिहाइड बनते हमने पढ़ा था। एल्काइल साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कीटोन मिले थे, हमने पढ़ा था बच्चों ये। दूसरी बात हमने यह भी पढ़ी थी कि एसिड हैलाइड पर CdCl2 की रिएक्शन और RMgS की रिएक्शन से भी हमें कीटोन मिले थे, यह भी हमने पढ़ी थी। कैडमियम डाइक्लोराइड RMgS की रिएक्शन भी हमने पिछले कालांश में बच्चों पढ़ी थी। एक नई और हेडिंग आएगी जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा बेंजीन का। बेंजीन के फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी हम हमारा एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं, ठीक है ना। इससे एरोमेटिक्स बन जाएंगे, इससे दोनों तरह के कीटोन्स बन सकते हैं। यहां दोनों तरह के कीटोन्स बन सकते हैं। इसका शॉर्ट रिकैप दे देंगे और इसकी पूरी रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। यहां क्या हुआ था, यदि हमने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और इसकी रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जैसे हम लिख दें C2H5 MgCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस इन एसिड मीडियम। आपको पहले से मालूम है क्या प्रोडक्ट बनता था। यह एल्काइल ग्रुप कार्बन पे आना है, यहां O आना है, ये हम कई बार बता चुके हैं आपको, और यह NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में लिख रहा हूं CH3, C इस पे आ जाएगा, C पे आ जाएगा C2H5 और डबल बॉन्ड O और NH3 निकल जाएगा, और Mg के साथ Cl और OH निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा? Cl और OH निकल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। ऐसी कई रिएक्शन की बच्चों हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। अगली रिएक्शन थी, होगा क्या बच्चों, पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दूसरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पहले वह CdCl2 से रिएक्शन करेगा। ये हम बता चुके हैं पिछले कालांश में बच्चों, है ना आपको, इसलिए शॉर्ट बता रहा हूं। MgCl ले लिया हमने, इसने CdCl2 से रिएक्शन की। होगा क्या है इसमें बच्चों, होगा क्या, मैं ऐसा लिख रहा हूं MgCH3Cl, है ना, और यहां पे CdCl2, इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे। किसके? इसके दो मॉलिक्यूल आए MgCH3Cl, और दोनों मॉलिक्यूल का ये रिप्लेस हो गया। क्या रिप्लेस हो गया? CH3Cl एक दूसरे के स्थान पर एक्सचेंज हो गए। यानी यहां पे क्या बन जाएगा, अगर देखा जाए तो CH3 का होल ट्वाइस CD बन जाएगा और 2MgCl2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2MgCl2 निकल जाएगा। Cl यहां आ जाएगा, इसमें भी Cl यहां आ जाएगा, MgCl2 के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, डाइमिथाइल कैडमियम बन जाएगा। ये जो डाइमिथाइल कैडमियम है, अब यह रिएक्शन करेगा, कौन सा? डाइमिथाइल कैडमियम इस एसिड हैलाइड से CH3C डबल बॉन्ड O Cl से यह रिएक्शन करेगा। कौन? CH3CD CH3। ये क्या करेगा? इस Cl को रिप्लेस कर देगा CH3, यह इस Cl को रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अर्थात एसीटोन बन गया, और CdCl2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CdCl2 निकल जाएगा। इस रिएक्शन में बच्चों इसका उपयोग इसलिए किया है, नॉर्मली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी काम चल सकता था, लेकिन यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CdCl2 इसलिए उपयोग किया गया क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस रिएक्शन में
इस कीटोन को भी आगे रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों? 3 डिग्री अल्कोहल में इस कीटोन को वह कन्वर्ट कर सकता था, इसलिए यहां CdCl2 का उपयोग हमने किया है। एक अंतिम रिएक्शन हो रहा है बच्चों जो नई है अभी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब हम बेंजीन को, किसको बच्चों? बेंजीन को किसी भी एसिड हैलाइड से, किससे? एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराएं, किसकी रिप्रेजेंट में? एनहाइड्रस AlCl3 की रिप्रेजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे, तो इसका जो एसाइल ग्रुप है वह यहां से हाइड्रोजन निकालकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, वह एसाइलेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एरोमेटिक, या इसमें एरोमेटिक कीटोन्स बनेंगे। ये क्या बन गए? एरोमेटिक कीटोन्स बन गए और HCl निकल गया। ये जो रिएक्शन है इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स लिख लें बच्चों, एग्जाम्पल्स लिखें। ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करा दें एसिटिल क्लोराइड, किससे करा दें? एसिटिल क्लोराइड से करा दें। कंडीशन वही की वही है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? C≡OCH3 बन गया, ठीक है ना। ये बन गया एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन बन गया किससे? बेंजीन से। रिएक्शन किसकी हुई है? एसिटिल क्लोराइड की, है ना। अगर इसकी बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, किससे करा दें रिएक्शन? HCl भी निकलेगा बच्चों यहाँ पे, है ना। यदि इसकी बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, C6H5 C≡OCl और एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करा दें, तब क्या होगा? तब प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वह बेंजोफिनॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा प्रोडक्ट बेंजोफिनॉन बन जाएगा। यानी हमने इसकी रिएक्शन अगर एसाइलेशन हमने कराया किससे? एसिटिल क्लोराइड से कराया तो एल्काइल फिनाइल कीटोन बनेंगे, और अगर बेंजाइल क्लोराइड से कराया तो डाइफिनाइल कीटोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? डाइफिनाइल कीटोन्स बनेंगे। अर्थात इस विधि से हम एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। तो बच्चों कीटोन्स बनाने की मुख्यतः यह 3 विधियां थी। 2 विधियां हमने पहले से पढ़ी हैं, दोबारा से मैंने रिकैप दे दिया। तीसरी विधि जो कि एनहाइड्रस AlCl3 की रिप्रेजेंट में एसाइलेशन की थी, इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों का बच्चों टॉपिक यहां समाप्त होता है। अगले कालांश में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के बहुत सारे भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा बच्चों, सभी तरह के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप उपरोक्त विधियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आपके संज्ञान में ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है जो आपको डाउट है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप YouTube या WhatsApp के माध्यम से अवश्य पूछें बच्चों। आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। अगले कालांश में नई हेडिंग के साथ पुनः मुलाकात होगी।